दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं, तो उसका उत्तर है शेषनाग जी के अवतार। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है औरत की हिचकी और प्रेम। आइए कथा श्रवण करें। वृंदावन में बिहारी जी की एक अनन्य भक्त थी। नाम था कांता। बिहारी जी को अपना लाल कहा करती थी। उन्हें लाड़ दुलार से रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती। क्या मजाल की उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांता अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उन्हें जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गईं कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांता की पुत्री उनके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में हुआ था। तब कांता की हिचकियां रुक गईं, अच्छा महसूस करने लग गई। तो उसने अपनी पुत्री को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों से बेचैन हो गई थी। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियां आ रही थी, और अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियां भी बंद हो चुकी हैं। कांता हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है। तभी पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को मन से याद करते हैं तो हमारे अपनों को हिचकियां आने लगती हैं। तब कांता ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियां आती होंगी। आए मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांता ने ठाकुर जी को याद करना एकदम छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांता ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया। और ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन जब कांता सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी कांता के सपने में आते हैं और कांता के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांता फौरन जाग जाती है और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती है और कहती है कि प्रभु, आप तो उन लोगों को भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापिन जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया है, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए। तब बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियां आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांता अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो जाती है। इसलिए दोस्तों, वो ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करना सीखो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।